कल्याण सिंह जी कह रहे हैं शास्त्र श्लोक की गलत भाषांतर पर आपके क्या विचार है? देखिए, भाषांतर कौन सा व्यक्ति गलत कर रहा है, कल इस पर चर्चा हो सकती थी। इन्होंने थोड़ा सा संक्षेप में अपने प्रश्न को रखा है। गलत भाषांतर कौन कर रहा है? आर्य समाज का आरोप है कि गीता प्रेस वाले करते हैं, गीता प्रेस के समर्थक करते हैं कि आर्य समाज करता है। अब जिस व्यक्ति ने परंपरा से व्याकरण, न्याय, मीमांसा का अध्ययन नहीं किया हो या कम से कम वैसे विद्वानों की संगति न की हो, वो तो सही अर्थ लगा नहीं पाएगा। अच्छा, किसका अर्थ कहाँ पर प्रासंगिक रूप से क्या लगना है, यह भी चिंतनीय है। जैसे मैं एक पढ़ रहा था, उषित्वा द्वादश समा करके एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, जहां भगवती सीता जी रावण को अपना परिचय दे रही हैं। उसमें वो बता रहे हैं उषित्वा द्वादश समा। तो इन्होंने द्वा का कुछ और अर्थ किया, द्वादश शब्द में द्वा अलग कर दिया और 10 अलग कर दिया और समा अलग कर दिया। वहां अर्थ है कि हमने अयोध्या में विवाह के बाद 12 वर्ष व्यतीत किए। वहां 10 का अर्थ द्वा अलग कर दिया और 10 अलग कर दिया और 10 का अर्थ कर दिया दशरथ। तो गलत भाषांतर तो हमारी दृष्टि में ऐसे तो लगभग सभी प्रेस कुछ न कुछ अपना घुसा है। मैं गीता प्रेस से भी बहुत मामलों में असंतुष्ट हूं। बहुत स्थानों पर गीता प्रेस ने भी जो किया है वो संप्रदायोक्त अर्थ नहीं किया है। खास करके शाक्त ग्रंथों में हमें बड़ी आपत्ति है। देवी भागवत का अनुवाद मैंने 50 श्लोकों का अनुवाद को उन लोगों ने 20-30 श्लोकों में समेट दिया है। 20 श्लोक इसीलिए गोल कर दिए क्योंकि उन विषयों में कुछ विवाद हो सकता था, तो उन्होंने भाषांतर को ही गोल कर दिया। चौखंभा के अनुवादों को जहां तक मैं देखूं तो बहुत से ऐसे श्लोक, ब्रह्मांड पुराण हमने चौखंभा का देखा और हमने शिव पुराण देखा चौखंभा वालों का, उसमें भी अनुवाद में कुछ हमको संतुष्टि नहीं मिली। तो जब तक आप स्वयं देखिए, अनुवाद तो भैया अनुवाद होता है, वो मूल का तो आपको पूरा का पूरा आनंद और तात्पर्य नहीं बता पाएगा जब तक परंपरा से आप स्वयं व्याकरण न पढ़े हों। अब व्याकरण पढ़ने के बाद समस्या क्या है कि अगर मध्वाचार्य जैसी दुर्बुद्धि हो जाए तो कुत्ता को गधा, गधा को इमली, इमली को आम, आम को घोड़ा, घोड़ा को नेता, नेता को प्रजा, कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको संदीप जी, राजपुत्र शब्द वाल्मीकि रामायण में तो इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि जो लवकुश राम जी को रामायण सुना रहे वो रामपुत्र लवकुश नहीं है, अभी तो कोई ब्राह्मण पुत्र लवकुश अलग है। इन्होंने राजपुत्र शब्द को पहले कहा कि राजा कौन होता है भैया, तो पुष्पांजलि पढ़ते हैं राजाधिराजा प्रसह्यता, तो कुबेर जी राजा। और कुबेर जी किसके राजा है, तो बोले यक्ष गंधर्वों के राजा है उनके अनुसार, जबकि गंधर्वों के राजा चित्ररथ हैं, विश्वावसु हैं, ये सब है। यक्ष जी राज तो कुबेर जी हैं, यक्ष राज है। बोले नहीं, कुबेर जी यक्ष गंधर्वों के राजा हैं, तो इसीलिए यक्ष गंधर्व का काम है गाना, तो राजपुत्र का अर्थ है कुबेर के द्वारा शासित यक्ष गंधर्वों के गंधर्व पुत्र। ऐसा उन्होंने विपरीत अर्थ कर दिया, विवस्त्रा विशिष्ट वस्त्रा कर दिया। जहां चिरहरण का प्रकरण है वहां उन्होंने विवस्त्रा का अर्थ बदल के विशिष्ट वस्त्रा कर दिया। और चैलेंज क्या करते हैं कि अपना त्रिदंड फेंक देंगे। वो त्रिदंड ही धारण किए इसीलिए कि समय पर चुनौती देकर उसको फेंकने की धमकी हम दे सके, कुछ रहना चाहिए तब तो कुछ धमकी देंगे ना, कहें क्या। जैसे एक अभी है ना, एक व्यक्ति अयोध्या में उसने अपना नाम ही रख लिया है जगत गुरु परमहंस, जगत गुरु परमहंस। अब उसने नाम ही रख लिया है तो जब भी उसका नाम लेना है जगत गुरु परमहंस बोलो। वो ताजमहल जो जा रहा था कहा कि हमें घुसने नहीं दिया उन लोगों ने ब्रह्मदंड के साथ, ये वो कोई आत्मदाह करने के ब्लैकमेलिंग करता है, मैं ये समाधि ले लूंगा। तो भाषा का केवल व्याकरण नहीं अपितु स्वसंप्रदाय युक्त परंपरा से गुरुमुख से उस अर्थ की शुद्धि करके ही तात्पर्य समझा जा सकता है। शास्त्रों का अर्थ ऐसे अनुवाद पढ़ के तात्पर्य को बिल्कुल अच्छे से समझना संभव नहीं है और वो उसकी विधि भी नहीं है। ऐसे पीडीएफ पढ़ के किताब खरीद के, वो शास्त्र हैं। मैंने अनुभव किया है संदीप जी, यदि आप शास्त्र को निष्ठापूर्वक समर्पित अपना हृदय करेंगे तो कई बार मैंने अनुभव किया है कि जैसे मैं चिंतन कर रहा हूं, आपने मुझसे कोई प्रश्न कर दिया, मेरे पास वह उत्तर अभी नहीं है, 1-2 दिन जाते जाते अचानक से वो शास्त्र में उत्तर मिल जाएगा, मानो उन्होंने स्वयं बता दिया। अथवा हमने अपने विवेक से एक उत्तर दिया, उस समय मुझे नहीं पता वो बात कहाँ है, लेकिन कल परसों जाते जाते एक ग्रंथ में उसका अक्षर सा एकदम श्लोकबद्ध प्रमाण मिल जाएगा। ऐसा मेरे साथ कई बार, मतलब इतना बार कि अब उसकी गणना नहीं हो सकती, होता है। इसका कारण यह है कि आप अब आजकल लोग क्या करते हैं, अपने मन में पहले धारणा बना लेते हैं, फिर शास्त्र पढ़ने बैठते हैं, फिर अगर धारणा मिली तो ठीक और ना मिले तो फिर अपने अनुसार शास्त्र की प्रामाणिकता पर प्रश्न लगाते हैं। ये विधि नहीं, विधि यह है दिमाग खाली रखिए, गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण कीजिए, अध्ययन कीजिए और वहां पर जो शास्त्र की बात है उसको संप्रदायोक्त अर्थ में स्वीकार कीजिए। ये विधि है। ये विपरीत विधि है हो गई कि हमने पहले कुछ मान लिया, फिर अगर शास्त्र की बात मैच कर गई तो बढ़िया, और ना मिले तो शास्त्र को छोड़ दो। बदलने के लिए तो मोहन भागवत बैठा ही हुआ है। ठीक बात है। और मन आध्यात्म में, अगर मन आत्मा आध्यात्म से परिपूरित हो तो शास्त्र समझ में आने लगते हैं, नहीं हो धारणा लेके आने पर शास्त्र नहीं समझ में आता। जिन ऋषियों ने उन शास्त्रों का लेखन किया, व्याख्यान किया, आचरण किया, उनकी परंपरा में कुछ भी तो तपस्या हो अपने जीवन में। ये नहीं कि सोए उठे और भागवते निकाल के बैठ गए तब तो भ्रम होगा ही। सही बात है।